देखो ऑर्थो इफेक्ट क्या सिंपल सा है, अगर इसको हम याद करें कि ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन द बेंजोइक एसिड। कि नॉर्मल बेंजोइक में अगर आप ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा देते हो, वो डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है, वो विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। तो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक और सिंपल बेंजोइक से ज़्यादा एसिडिक ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ग्रुप इज डोनेटिंग और विड्रॉइंग। इसका रीज़न क्या है? दिस इज ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बिटवीन कार्बोक्सिल एंड बेंजीन। ठीक है, तो ऑर्थो इफेक्ट में एक्सप्लेनेशन वी कैन राइट देखो बेंजोइक में बेंजीन और कार्बोक्सिल के बीच में भी रेजोनेंस हो रहा है, ये बॉन्ड यहां मूव किया, ये बॉन्ड ऊपर मूव किया। ठीक है, तो अब अगर नॉर्मल बेंजोइक से आपने H पॉजिटिव निकाला तो नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव आएगा ये तब रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा जब ये जो कीटो ग्रुप है ये दोनों तरफ रेजोनेंस में बेंजीन के साथ भी कर रहा है और इस नेगेटिव चार्ज के साथ भी कर रहा है। तो दोनों के साथ करेगा तो इस नेगेटिव को 50% स्टेबलाइजेशन मिल रही है, क्योंकि बाकी टाइम ये बेंजीन ग्रुप के साथ रेजोनेंस में है। बट किसी तरह से अगर हम बेंजीन ग्रुप के साथ रेजोनेंस को अवॉइड कर सकें या हटा दें तो 100% ऑफ द टाइम यही नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, और ये जितना डीलोकलाइज होगा उतना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब भी आप ऑर्थो में कोई ग्रुप लगाते हो तो उसके साइज की वजह से दोनों कार्बोक्सिल और जी ये दो ग्रुप हैं ये सेम प्लेन में नहीं रह सकते, क्योंकि सेम प्लेन में रहेंगे तो रिपेल करेंगे। रिपल्शन की वजह से ये कार्बोक्सिल ग्रुप थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। तो बेंजीन और ये कार्बोक्सिल जब आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे तो इनके बीच में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा तो सिर्फ ये नेगेटिव चार्ज ही स्टेबलाइज होगा। तो दिस इज कॉल्ड इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस अब इनहिबिट होगी, नहीं हो सकती। तो ऑर्थो पे ग्रुप लगाने से इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो रहा है बिटवीन द कार्बोक्सिल एंड बेंजीन, जिससे एसिडिटी बढ़ती है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें डिफरेंट केसेस में, इसके लिए आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा इसके बाद में। तो देखो बेंजीन पे अब यहाँ पे ऑर्थो पे CH3 लगाया, जो मर्जी ग्रुप हो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड की एसिडिटी ज़्यादा होगी। फिर ये मेटा है, ये पैरा है और ये सिंपल बेंजोइक है। तो इनमें अगर हमें एसिडिटी ट्रेंड देखना है तो एसिडिटी किसकी ज़्यादा होगी, कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम? देखिए ऑर्थो वाला सबसे ज़्यादा होगा तो उसको छोड़ देते हैं। अब बाकियों में आप +M -I +I जो भी ग्रुप इफेक्ट लग रहा है वो हम लगाएंगे। तो मेटा पोजीशन पे जब ये CH3 है तो ये कौन सा इफेक्ट यहाँ पे देगा? सिर्फ इंडक्टिव, तो +I इसका काम कर रहा है। पर जब ये पैरा पे है तो पैरा पे इसका +I भी लगेगा और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से भी डोनेट करेगा, दोनों इफेक्ट से डोनेट करेगा। तो ज़्यादा डोनेटिंग कहाँ पे आ रहा है? पैरा में। तो ज़्यादा डोनेटिंग होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो एसिडिटी को कम करेगा। तो मेटा से कम होना चाहिए पैरा। पर अगर सिंपल बेंजोइक एसिड आप लो तो सिंपल बेंजोइक में तो कोई डोनेटिंग नहीं है ना, ऐसा +I भी तो नहीं है। तो अगर इसको हम इसको A मार्क करते हैं, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, तो एसिडिटी ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा A, उसके बाद D, क्योंकि इसमें कोई डोनेटिंग विड्रॉइंग नहीं है, देन B, क्योंकि डोनेटिंग इफेक्ट सिर्फ I इफेक्ट से लग रहा है, और लास्ट में C, क्योंकि वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से भी डोनेशन मिल रही है। नेक्स्ट इज क्लोरो। क्लोरो में भी ऑर्थो पे लगा है तो ऑब्वियसली ऑर्थो वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक हम लेंगे। तो इसको मार्क कर देते हैं A, दिस इज B, कि यहाँ पे क्लोरो लगाया नहीं है। ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा पोजीशन, एंड देन सिंपल बेंजोइक। नाउ दिस A, B, C एंड D। तो देखो क्लोरो के केस में भी क्या है, अब ऑर्थो वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा और मेटा पोजीशन पे सिर्फ इसका -I काम करेगा। पैरा पे इसका -I और +R या +M ग्रुप दोनों काम करेंगे, रेजोनेंस से डोनेट भी करेगा। और D में बेंजोइक में तो कोई डोनेटिंग विड्रॉइंग नहीं है। पर क्लोरीन की एक खासियत है कि इसका
माइनस आई और प्लस आर जब दोनों भी लगते हैं तब भी माइनस आई ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। तो ओवरऑल पैरा पे भी ये विड्रॉ ही कर रहा है, मेटा पे भी विड्रॉ कर रहा है, पर मेटा पे सिर्फ माइनस आई है, प्लस आर तो नहीं है ना, क्योंकि प्लस आर की वजह से माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा तो वीक हो ही जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्लोरीन के केस में ज़्यादा स्ट्रांगली विड्रॉइंग कहाँ बन रहा है, मेटा पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऑर्थो हो गया, ऑर्थो इफेक्ट, उसके बाद मेटा, उसके बाद पैरा, उसके बाद बेंजोइक। तो इसका जो ऑर्डर है ये डायरेक्टली ऐसा ही है, ये स्ट्रांगली विड्रॉइंग क्योंकि सिर्फ माइनस आई है, ये स्लाइटली विड्रॉइंग पैरा पे क्योंकि प्लस आर उसको इफेक्ट को थोड़ा कम कर रहा है, एंड लास्ट में बेंजोइक। देन थर्ड वन ब्रोमो के केस में, तो ब्रोमो के केस में भी यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो सिमिलर रहेगा क्योंकि ब्रोमो का भी यहाँ पे मेटा पे माइनस आई लगेगा और पैरा पे माइनस आई और प्लस आर दोनों लग रहे हैं। ठीक है, तो ब्रोमो के केस में अब हमें कंपेयर करना है कि ब्रोमो का सिंपल बेंजोइक के साथ जो एसिडिटी ट्रेंड है वो कितना सिंपल रहा है, मतलब कितना उसकी वैल्यू, क्योंकि ब्रोमीन का माइनस आई उतना स्ट्रांग नहीं जितना क्लोरीन का है। तो ये सॉल्व करने के लिए आपको इसकी पीके वैल्यूज देखनी पड़ेंगी, दैट वी विल सी इन अ फ्यू मिनट्स। तो याद रखना है कि सभी के सभी हेलोजेंस में ऑर्थो हो मेटा हो पैरा, वो बेंजोइक से ज़्यादा ही एसिडिक आएंगे। तो सबसे ज़्यादा होगा ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा, देन बेंजोइक। तो जो क्लोरो का है वही हमारा ब्रोमो के लिए भी ऑर्डर है और वही ऑर्डर हमारा यहाँ पे फ्लोरो के लिए भी होगा, ऑर्थो देन मेटा देन पैरा। ठीक है, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो चारों के लिए ऑर्डर सेम है। देन नाइट्रो में बात करें तो नाइट्रो में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ऑर्थो वाला ज़्यादा ही होगा डेफिनेटली। अब मेटा पे NO2 का सिर्फ माइनस आई इफेक्ट काम करता है, जबकि पैरा पे माइनस आई और माइनस एम दोनों काम करते हैं। तो ओवरऑल विड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है, पैरा पे। ठीक है, तो ये आ गया ए, बी, सी, डी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हम ले लेते हैं ए ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, उसके बाद आएगा सी क्योंकि माइनस आई और माइनस एम दोनों मिला के काम कर रहे हैं, देन बी और लास्ट में आएगा सिंपल बेंजोइक एसिड क्योंकि उसमें कोई विड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे ऑर्थो, फिर पैरा, फिर मेटा, उसके बाद जब OH ग्रुप लगा हुआ है तो OH ग्रुप पे क्या होगा, अब OH ग्रुप पे जो ऑर्थो पोजीशन है सेम, यहाँ पर एक और स्टेबिलिटी मिलेगी कि जब कार्बोक्सिल का H पॉजिटिव निकल जाएगा तो COO नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज इस फिनोल के H के साथ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग करेगा, तो जिससे और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। मतलब ये H पॉजिटिव निकालने के बाद जो कार्बोक्सिलेट बन रहा है वो कार्बोक्सिलेट इस OH के साथ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग कर रहा है, तो एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई, ऑर्थो इफेक्ट भी हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गई, तो ऑर्थो वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो A, B, C, D। अब मेटा पोजीशन पे OH का सिर्फ माइनस आई काम करेगा, पैरा पे माइनस आई और प्लस एम काम करेगा। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया ऑर्थो इफेक्ट। उसके बाद मेटा और पैरा में ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा मेटा वाला क्योंकि सिर्फ माइनस आई है, पैरा पे ओवरऑल प्लस एम ज़्यादा स्ट्रांग होता है इसका, तो प्लस एम इसका ज़्यादा स्ट्रांग है। अब सी और डी को कंपेयर करना है तो डी में कोई डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे नहीं लगा हुआ, पर यहाँ पे OH का डोनेटिंग इफेक्ट काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो इस केस में डी ज़्यादा एसिडिक होगा इससे, पैरा वाले आइसोमर से। तो इसके केस में सबसे ज़्यादा एसिडिक ए, देन बी, देन डी, देन सी। और सिमिलर ऑर्डर हम OCH3 के लिए भी कर सकते हैं, बस OCH3 में एक चीज़ है कि CO नेगेटिव और O के साथ यहाँ पर कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस नहीं आएगा। ठीक है, बट ऑर्डर जैसा OH था सेम यहाँ पर भी, क्योंकि मेटा पे इसका माइनस आई लगेगा और पैरा पे माइनस आई और प्लस एम, और प्लस एम इसका ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ABCD में इसके लिए भी सेम, A, देन B, देन D, देन
सी। उसके बाद आती है कि अगर हमारे पास कुछ बल्कि ग्रुप यहाँ पे लगे हैं तो बल्कि ग्रुप के लगाने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसकी मैं आपको पी के वैल्यूज के साथ आंसर देता हूँ। जब एक CH3 लगा दिया तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्थो में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से एसिडिटी बढ़ेगी, पर CH3 की जगह अगर हम ज़्यादा बड़ा बल्कि ग्रुप लगा दें टर्ट ब्यूटाइल तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है तो स्टेरिक इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, पर उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आए ऐसा नहीं होता। इसकी पी के वैल्यू है 3.91 और इसकी 3.46। तो अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि एक मिथाइल की जगह भी आप तो 3 मिथाइल हैं तो ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो ऐसा नहीं होता। ऑर्थो पे ग्रुप लगा होना चाहिए। अब इस कार्बन पे 3 H लगे हैं और इस कार्बन पे 3 CH3 लगे हैं, पर 3 CH3 टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट में है, वो तीनों इस COH ग्रुप को डायरेक्टली फेस नहीं कर रहे। तो नो डाउट स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, क्राउड बढ़ेगा, पर ये तीनों मिथाइल ग्रुप इस COH के बिल्कुल सामने नहीं है, एक ही ग्रुप सामने उसको होगा एग्जैक्टली। इसीलिए ऑर्थो पे ग्रुप लगाने से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है, पर उस ग्रुप का बड़ा करते जाओ तो स्टेरिक हिंड्रेंस उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होती। हाँ, उसकी जगह दोनों तरफ एक एक CH3 लगाओ तो बेटर है, क्योंकि फिर दोनों तरफ से स्टेरिक हिंड्रेंस उसकी यहां पर आएगी, राइट। तो इसमें पी के वैल्यू 3.21 है, और अगर हम दोनों ऑर्थो और पैरा पे लगा दें तो ऑर्थो वाले तो स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे, पर पैरा वाला तो डोनेट करेगा ना, प्लस आई और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट करेगा, ठीक है। तो इसके केस में जो पी के वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। तो रफली ये आई थिंक 3.8 के आसपास है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू आई डोंट हैव प्रेजेंटली, बट इसकी वैल्यू रफली 3.8 या आई थिंक 3.9 के आसपास रहेगी, 3.88 के आसपास ये हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि ऑर्थो पोजीशन दोनों ऑक्यूपाइड हो तो डबल ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, तो दैट इज बेटर।